हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कैनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो दो थ्योरी प्रपोज हुई है, एक केनेडी थ्योरी है, एक लेसी थ्योरी। सो हम दोनों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं इन दोनों के डिफरेंस बताने वाली हूँ कि ये दोनों थ्योरी के डिफरेंस क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। केनेडी थ्योरी जो थी ये थी अनलाइंड कैनल्स जो कि एलुवियल सॉइल में हैं, उनके लिए ये थ्योरी डिज़ाइन की गई है। नाउ आर.जी. केनेडी एक इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी पंजाब में। सो वो उन्होंने 1895 में इन्वेस्टिगेशंस किया कैनल रीचेस में, जो कि है इन अपर बैरी डोप कैनल सिस्टम में उन्होंने रिसर्च की। नाउ अगर हमको कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए कैनल की, सो हमको क्या करना है, हम इस तरीके से उस चैनल को डिज़ाइन करेंगे कि उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो। सिल्टिंग यानी कि सिल्ट का फॉर्मेशन, स्कोरिंग यानी कि जो बेड स्लोप्स और साइड स्लोप्स हैं वो उखड़ ना जाएं, वो होता है स्कोरिंग। सो अगर हमको एक चैनल का प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए तो हम ये चाहेंगे कि चैनल इस तरीके का हो कि उसमें ना तो सिल्टिंग हो, ना तो सिल्ट जमा हो, ना तो स्कोरिंग हो। मीन्स उसके बेड स्लोप जो हैं उनका इरोशन भी नहीं हो। सो वो जो चैनल्स होते हैं जिनमें नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग होता है वो कहलाते हैं स्टेबल चैनल्स और रिजिम चैनल। वो हो गए हमारे स्टेबल चैनल। नाउ रिजिम चैनल क्या हो गए, अगर फ्लो इस तरीके से है कि उसमें ना तो सिल्टिंग है और ना तो स्कोरिंग है, सो वो कहलाता है रिजिम चैनल। सो ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल चैनल में पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो केनेडी ने क्या किया, कुछ स्ट्रेट रीचेस उन्होंने ली कैनल सेक्शन के लिए जिसमें कोई भी सिल्टिंग और स्कोरिंग प्रॉब्लम नहीं थी। मीन्स केनेडी ने कुछ ऐसे रीचेस लिए जिसमें ना तो सिल्टिंग ना तो स्कोरिंग हो रही थी लंबे समय से। सो ये जो फिनोमिनन है नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, ये बेस्ड है एडीज के जनरेशन में जो कि सरफेस के ऊपर फॉर्म होती हैं। मीन्स जब वाटर रहता है तो उसके ऊपर जो एडीज होती हैं, इस तरीके से जो टर्बुलेंस होता है, जो वाटर में जो टर्बुलेंस पाया जाता है इस तरीके का, वो कहलाता है एडीज। सो ये जो फॉर्मेशन है नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, ये कब हो सकता है, जब एडीज सरफेस के ऊपर राइज करेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। सो ये एडीज जो होती हैं ये किस वजह से आती हैं सरफेस के ऊपर एज अ टर्बुलेंट जो होता है इस तरीके से, ये कब आती हैं, ये तब फॉर्म करती हैं जब पानी चैनल सरफेस में फ्लो करता है तो जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस वजह से एडीज फॉर्म होती हैं। सो क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन एडीज का, मीन्स ये वो क्या करेगा, सेडिमेंट को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वेट होगा सेडिमेंट का वो उनको नीचे लाने की कोशिश करेगा। सो इस वजह से क्या होगा, सेडिमेंट सस्पेंशन में हो जाएगा। सो इस वजह से क्या होगा, सिल्टिंग नहीं हो पाएगी। सो हमको एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए जिससे वो सेडिमेंट सस्पेंशन में हो और वो वैसे ही चला जाए तो सिल्ट नीचे नहीं जमा हो पाए। So these eddies are generated due to the friction of the flowing water with the channel surface. The vertical component of these eddies try to move the sediment up while the weight of the sediment try to bring it down, thus keeping the sediment in suspension. उसने क्या किया, सेडिमेंट को सस्पेंशन में रखा। सो इससे क्या हो गया, सिल्टिंग हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ द वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू जनरेट दिस एडीज सो एज टू कीप द सेडिमेंट जस्ट इन सस्पेंशन। नाउ केनेडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया, यानी कि V0 चैनल में वो होती है मीन वेलोसिटी, जिससे क्या होगा, चैनल सिल्टिंग और स्कोरिंग से बचा रहेगा। सो और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये डेप्थ ऑफ फ्लो से रिलेटेड होती है। सो इसका इक्वेशन है V0 इक्वल्स टू C1 इंटू वाई होल टू द पावर C2, जहाँ पे C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेंगे सिल्ट चार्ज पे। नाउ C1 क्या है 0.55, C2 क्या है 0.64। सो V0 यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई 0.55 इंटू वाई होल टू द पावर 0.64, जहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और डेप्थ मीटर में है। सो जो ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस के लिए दिया, यानी कि अपर बैरी डोप कैनल सिस्टम के लिए। लेकिन जब हमको दूसरे केस की स्टडी करनी पड़ेगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। सो इसीलिए केनेडी ने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया इसी इक्वेशन में। सो ये फैक्टर कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, डिनोटेड बाय m। इसको हम m से डिनोट करते हैं। सो ये जो इक्वेशन हो गई क्रिटिकल वेलोसिटी की, ये मॉडिफाइड हो गई, यहाँ पे m नहीं था, यहाँ पे एक फैक्टर आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो m का। सो क्रिटिकल वेलोसिटी V0 हो गई 0.55 इंटू m इंटू वाई होल टू द पावर 0.64।
जहाँ पे v0 क्रिटिकल वेलोसिटी है, y वाटर डेप्थ है और m जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। अगर सैंड कोर्स है सो m हो जाएगा 1 to 1.2, अगर फाइन सैंड है सो m हो जाएगा 1 to 0.7। नाउ अगर हमको कैनेडी मेथड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है कैनाल को, सो उसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक हम ट्रायल डेप्थ को एज्यूम करेंगे, यानी कि y एज्यूम करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो क्रिटिकल वेलोसिटी v0 होती है, सो ये हो जाएगी v0 इक्वल्स टू 0.55 इंटू m इंटू वाई होल टू द पावर 0.64। फिर ये आ जाने के बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करेंगे कैनाल का। सो a इक्वल्स टू डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी, सो वेलोसिटी हो जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर हम चैनल के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे जो चैनल है वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है और साइड स्लोप जो है वो है 0.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। सो एरिया क्या हो जाएगा b प्लस एम वाई इंटू वाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा b प्लस 2y रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो ट्रेपेजॉइडल के लिए ये हो जाता है पूरा पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करेंगे। सो हाइड्रोलिक रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा a बाय p, यानी कि एरिया बाय पेरीमीटर। नाउ फिर हम एक्चुअल वेलोसिटी यानी कि मीन वेलोसिटी फाइंड करेंगे यूजिंग चेजीस इक्वेशन। सो चेजी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की जाएगी। सो v हो जाएगा c इंटू रूट ओवर r इंटू एस, जहाँ पे c जो है वो चेजीस कांस्टेंट है और ये ऑब्टेन्ड होता है बाय कुटर्स इक्वेशन। सो c जो है वो कुटर इक्वेशन से आएगा और ये जो पूरी इक्वेशन है ये है चेजीस इक्वेशन। नाउ c क्या हो जाएगा ब्रैकेट 1 बाय n प्लस ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 बाय s बाय 1 प्लस ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 बाय s इंटू n बाय रूट r, जहाँ पे n जो है वो मैनिंग्स कांस्टेंट है, s जो है वो बेड स्लोप है चैनल का, r जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है मीटर में। सो यहाँ से चेजीस कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो मतलब जो डिज़ाइन है वो सही है, अदरवाइज हमको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा यूजिंग अनदर ट्रायल डेप्थ। फिर हम फिर से एक नई ट्रायल डेप्थ लेंगे और फिर रीडिज़ाइन करेंगे। मीन्स ये जो वेलोसिटी आएगी और जो क्रिटिकल वेलोसिटी हमने ऑब्टेन की वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आई मतलब डिज़ाइन सही है, अगर अनइक्वल आती है तो हम चैनल को रीडिज़ाइन करेंगे ट्रायल डेप्थ को चेंज करके। नाउ ड्रॉबैक्स इन कैनेडी थ्योरी। सो कैनेडी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या क्या है। ये थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी एवरेज रिजीम चैनल के लिए, मीन्स ना तो उसमें सिल्टिंग हो रही है ना तो स्कोरिंग हो रही है। सो ये थ्योरी उसी में बेस्ड थी, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक हो गया। ना जो डिज़ाइन हम इसमें करते हैं ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से किया गया है, क्योंकि हम ट्रायल डेप्थ एज्यूम करते हैं। ठीक, अब क्या होता है इसमें हमने कुटर्स इक्वेशन सी फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया गया है, इसीलिए जो इसके लिमिटेशन होंगे कुटर्स इक्वेशन के, वो लिमिटेशन कैनेडी थ्योरी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। सो कुटर्स इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड हेंस द लिमिटेशन ऑफ कुटर्स इक्वेशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन कैनेडीज थ्योरी। नेक्स्ट क्या ड्रॉबैक है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। सो इसीलिए इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए एक ग्राफिकल सॉल्यूशन लिया गया है जो कि कैनेडी और कुटर्स इक्वेशन का है, वो इवॉल्व किया गया गैरेट के द्वारा और उसको यूज़ किया गया। सो ये एक अलग कंसेप्ट है जिसमें हम गैरेट से रिलेटेड ग्राफिकल सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशंस कम हो पाए। नेक्स्ट है हमारी लेसीज थ्योरी। फिर लेसी थ्योरी की किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी। लेसी एक इंजीनियर थे यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। सो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किया डिज़ाइन ऑफ स्टेबल कैनल्स के लिए एलुवियल में। सो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि बहुत सारे ड्रॉबैक है कैनेडी थ्योरी में। सो उन्होंने फिर एक नई थ्योरी फॉरवर्ड की। सो लेसी ने ये सजेस्ट किया कि सिर्फ सिल्टिंग और स्कोरिंग से हम ये नहीं बोल सकते कि वो रिजीम है। लेसी सजेस्टेड दैट अ चैनल दैट शोज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग मे नॉट बी इन रिजीम। अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि चैनल रिजीम में है। सो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया 3 रिजीम कंडीशंस में। सो इन्होंने 3 रिजीम कंडीशंस को डिफाइन किया। फर्स्ट है ट्रू रिजीम, सेकेंड है इनिशियल रिजीम, थर्ड है फाइनल रिजीम। सो लेसी ने ये बताया कि अगर
चैनल को ट्रू रिजिम बोलना है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो क्या क्या है वो? डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि यूनिफॉर्म फ्लो यानी कि फ्लो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होना चाहिए, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, सिल्ट चार्ज यानी कि वेट ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट कांस्टेंट सिल्ट ग्रेड, जो सिल्ट का ग्रेड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चैनल शुड फ्लो थ्रू इनकोहेरेंट एलुवियल सॉइल विच कैन बी स्कोर्ड एज ईजिली एज इट कैन बी डिपॉजिटेड। चैनल का जो फ्लो है वो इनकोहेरेंट एलुवियल सॉइल में होना चाहिए, यानी कि लूज सॉइल, मीन्स उसमें जो स्कोरिंग भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से डिपॉजिशन हो। नेक्स्ट, चैनल मटेरियल शुड बी सेम ग्रेड एज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू इट। चैनल का जो मटेरियल है वो सेम होना चाहिए जिस तरीके का सिल्ट उसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रू रिजिम कंडीशन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल केस। सो लेसी ने दो कंडीशंस और डिफाइन की, जो कि है इनिशियल रिजिम और फाइनल रिजिम। सो इनिशियल रिजिम क्या बोलती है? ये फर्स्ट स्टेज होती है रिजिम कंडीशन की, जो कि एक चैनल अटेन करता है जब वो सर्विस में आता है, मीन्स यूज़ में जब चैनल आता है तो जो पहला स्टेट अचीव करता है चैनल वो होता है इनिशियल रिजिम कंडीशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बेड स्लोप है वो वैरी करेगा सिल्टिंग की वजह से। ये होता है बेड, ये होता है साइड स्लोप। सो यहाँ पे इनिशियल रिजिम में सिर्फ बेड वैरी करता है सिल्टिंग की वजह से, और उसका जो क्रॉस सेक्शन और पेरीमीटर है वो कांस्टेंट रहता है, सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही उसके बाद भी। सो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है इनिशियल रिजिम, यानी कि when only the bed slope of a channel varies due to silting and its cross section or perimeter remains constant even when the channel exhibit no silting, no scoring properties, and the channel is termed to be an initial regime. इनिशियल रिजिम की कंडीशन तभी देखी जा सकती है जब साइड्स ऑफ द चैनल जो हैं वो रेस्ट्रेंड होंगे किसी भी वजह से, या तो साइड्स में क्ले सॉइल होगा या तो यहाँ पे ग्रास हो सकती है। सो ये रिजिम कंडीशन तभी देखी जाएगी। सो जो चैनल है वो ऑब्टेन करेगा स्टेबिलिटी बाय वेरिंग ओनली द बेड स्लोप एंड डेप्थ। जब बेड स्लोप और डेप्थ को वेरी करेंगे तभी चैनल स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। सो जो लेसी थ्योरी है वो इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं वो एलुवियल में नहीं आएंगे, क्योंकि साइड में क्ले हो गया तो ये एलुवियल की कैटेगरी में नहीं आए, इसीलिए लेसी थ्योरी इनिशियल रिजिम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट केस आता है फाइनल रिजिम का। ये एक अल्टीमेट स्टेट होता है रिजिम का जो कि एक चैनल अटेन करता है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कहीं से भी नहीं आता। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल इज अल्टीमेटली ओवरकम ड्यू टू कंटिन्यूस एक्शन ऑफ वाटर। सो कहीं से भी रेजिस्टेंस नहीं होता। सो इसमें क्या होता है, चैनल एडजस्ट करता है अपनी विड्थ को, डेप्थ को और बेड स्लोप को, ताकि वो अटेन कर पाए एक स्टेबल चैनल को। इस कंडीशन को बोला जाता है फाइनल रिजिम कंडीशन। वो अपने हर चीज़ को चेंज कर सकता है। सो इसमें एक चीज़ ये देखने की है कि जो चैनल है वो सेमी इलेप्टिकल सेक्शन ऑब्टेन कर लेता है, लेकिन कैनेडी में ट्रेपेजॉइडल सेक्शन अज्यूम करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके इसका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल शेप चैनल एज्यूम करेगा। सो ये हो जाएगा कोर्स सिल्ट, फिर ये हो जाएगा मीडियम सिल्ट, ये जो हो जाएगा सर्कुलर पोर्शन ये हो जाएगा फाइन सिल्ट। सो फाइनर द सिल्ट मोर द सेक्शन टेंड्स टू अटेन अ सेमी सर्कल। सिल्ट जितनी फाइन होती जाएगी उतनी ये सेमी सर्कल होती जाएगी। ना रेसी की रिजिम थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल रहती है फाइनल रिजिम कंडीशन में, मीन्स ये जो लास्ट स्टेज है उसी में लेसी रिजिम थ्योरी एप्लीकेबल है ना। लेसी थ्योरी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो करेक्टरिस्टिक्स है रिजिम चैनल के वो प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है। सो जो यहाँ पे नेक्स्ट है, जो ट्रू कंडीशन डिफाइन की गई है लेसी के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया ना। जो डेरिवेशन है डिफरेंट इक्वेशन का वो ऑब्टेन किया जाता है यूजिंग एक ही फैक्टर यानी कि सिल्ट फैक्टर। सो ये एक सेटिस्फैक्टरी फैक्टर नहीं हो गया, क्योंकि ये जो एफ है ये वेरी करेगा बेड और साइड्स की वजह से भी। सो इसीलिए जो डिफरेंट इक्वेशन ऑब्टेन्ड होंगी यूजिंग दिस सिल्ट फैक्टर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगी। नेक्स्ट है सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड, इसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है ना। लेसीज फंडामेंटल इक्वेशन, किन इक्वेशन से लेसी थ्योरी ऑब्टेन की गई है? सो लेसी की जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं वो है 3।
जैसे कि फर्स्ट हो गया v इक्वल्स टू √2/5 इंटू एफ इंटू आर। सेकेंड है ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 140 इंटू वी होल टू द पावर 5, जहाँ पे ए जो है वो एरिया है चैनल सेक्शन का, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है चैनल में, r जो है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है चैनल की, f जो है वो सिल्ट फैक्टर है। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू 10.8 इंटू आर होल टू द पावर 2/3 इंटू एस टू द पावर 1/3। सो जो लेसी थ्योरी में बाकी इक्वेशंस आएंगी यानी कि डिराइव्ड इक्वेशन, वो इन 3 फंडामेंटल इक्वेशन से ऑब्टेन की गई हैं। नाउ डिराइव्ड इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की है, वो है v इक्वल्स टू क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 होल टू द पावर 1/6, जहाँ पे q डिस्चार्ज है क्यूमेक में, v वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, f जो है वो सिल्ट फैक्टर है जो कि है 1.76 इंटू √d mm में है। नेक्स्ट इसमें हम फाइंड करते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, r इक्वल्स टू 5/2 इंटू वी स्क्वायर बाय एफ। एरिया ऑफ द चैनल, थर्ड स्टेप में हम चैनल का एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया हो जाएगा डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। नेक्स्ट वेटेड पेरीमीटर, p इक्वल्स टू 4.75 इंटू √q, p मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेड स्लोप, s इक्वल्स टू f होल टू द पावर 5/3 बाय 3340 q होल टू द पावर 1/6। ना लेसी ने एक रिलेशनशिप प्रपोज किया स्कोर डेप्थ को फाइंड करने के लिए। ये है आपकी स्कोर डेप्थ। ये एक मैक्सिमम डेप्थ होती है किसी भी रिवर या चैनल बेड में जहाँ तक सॉइल को हम इरोड या स्कोर कर सकते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल से। मीन्स हाईएस्ट फ्लड लेवल से लेके वहाँ तक जहाँ तक सॉइल इरोड हो गया है या स्कोर्ड हो गया है, वो होता है स्कोर डेप्थ। सो स्कोर डेप्थ में r होता है 0.47 इंटू क्यू बाई एफ होल टू द पावर 1/3। q यहाँ पे होता है 22.46 इंटू क्यू स्क्वायर, q जो है वो डिस्चार्ज पर विड्थ है। r डैश हो जाता है 1.35 इंटू क्यू स्क्वायर बाय एफ होल टू द पावर 1/3, जहाँ पे q जो है वो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वाइड चैनल के लिए। नाउ लास्टली एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन लेसी एंड कैनेडी थ्योरी। सो हमने 2 थ्योरी पढ़ी। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो फर्स्ट जो है कैनेडी थ्योरी, ये बेस्ड की गई थी ट्रैपेजॉइडल चैनल में। मीन्स इसमें ये एज्यूम किया गया था कि चैनल ट्रैपेजॉइडल है। लेसी में क्या देखा गया, जो चैनल है वो सेमी इलेप्टिकल चैनल है। नेक्स्ट है हमारा कैनेडी में हम क्या मानते हैं कि जो सिल्ट है वो सस्पेंशन में है, क्योंकि जो एडीज जनरेट हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम से जनरेट हो रही हैं कैनेडी में। लेकिन लेसी में क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि सिल्ट जो है सस्पेंशन में है वो दोनों वजह से है। मीन्स बेड के वजह के एडीज की वजह से और साइड स्लोप के एडीज की वजह से। ना कैनेडी की जो इक्वेशन है इसमें हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग कुटर्स इक्वेशन, और यहाँ पे लेसी ने खुद अपनी ओन वेलोसिटी इक्वेशन दी है। नाउ कैनेडी में कोई भी इक्वेशन नहीं है बेड स्लोप के लिए, मींस एस के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं है यहाँ। लेकिन लेसी में क्या है, एस के लिए हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। नाउ कैनेडी एक ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। इसमें हम वाई जो है डेप्थ उसको एज्यूम करते हैं। लेसी एक डायरेक्ट प्रोसीजर है, इसमें हम कोई भी ट्रायल एंड एरर नहीं करते। नाउ जो कैनेडी थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एलुवियल चैनल्स के लिए, और जो लेसीज थ्योरी है ये एप्लीकेबल है एलुवियल चैनल के लिए भी और रिवर्स के लिए भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।